कर्मों का भोग। लक्ष्मी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से उमा ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए लक्ष्मी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर उमा ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही लक्ष्मी उमा के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। लक्ष्मी का कहना सुनकर उमा मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वहीं खाकर पानी पियो और सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के लक्ष्मी का मन उदास हो गया। फिर लक्ष्मी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। उमा गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर उमा किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर लक्ष्मी के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर उमा घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। लक्ष्मी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। उमा ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सुरेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मुझे घर खर्च चलाना भी कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा हूँ कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। लक्ष्मी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तो वही कर। उसके बाद सुरेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरी रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। लक्ष्मी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? सुरेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर। तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? लक्ष्मी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सुरेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते। वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि उमा के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। लक्ष्मी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सुरेश ने जो कहा उस पर लक्ष्मी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम आलोक था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज लक्ष्मी के साथ सुरेश कैसा सलूक करता था वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे लक्ष्मी आलोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। आलोक भी आते जाते लक्ष्मी का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था।
सुरेश और उमा को लक्ष्मी से कुछ लेना देना नहीं था। उमा बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। लक्ष्मी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उसके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी-कभी लक्ष्मी को बहुत रोना आता था। लक्ष्मी आलोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे, तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए, तब सुरेश को उन्होंने घर खर्च में मदद नहीं किया करते थे। यह बातें सुरेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे, सुरेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी से उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो सुरेश पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सुरेश ने उनकी दवाई बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। लक्ष्मी बहुत घबरा गई और वह भाग के गई और सुरेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सुरेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। लक्ष्मी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी भाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सुरेश रोने का नाटक करने लगा। उमा ने तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ लक्ष्मी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लक्ष्मी के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके ओंठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मेरे पति के मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। लक्ष्मी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, सुरेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद उमा और सुरेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। लक्ष्मी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किराएदार आलोक उसके पास आया और लक्ष्मी को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर लक्ष्मी के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी उमा और सुरेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। लक्ष्मी का कहना सुनकर उमा बहुत खुश हो गई। सुरेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सुरेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और उमा तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और लक्ष्मी हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी।
इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरी आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सुरेश और उमा दोनों ही चौंक गए। सुरेश और उमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको लक्ष्मी की जवाबदेही नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। लक्ष्मी का कहना सुनकर सुरेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग ठीक तो है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। लक्ष्मी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। सुरेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। लक्ष्मी ऊंची आवाज में बोली, मैं और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर लक्ष्मी अपने रूम में चली गई। सुरेश और उमा शांत होकर लक्ष्मी को जाते हुए देखते ही रह गए। लक्ष्मी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। आलोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। हमारी कहानी आप लोग को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।